हेलो एवरीवन, अर्ली गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं 7:30 शायद। मेरा खाना बन चुका, सबका टिफिन पैक हो गया। देखो ये जय का टिफिन आरू मोलू का पैक करके बैग में रख दिया। मैडम नहा चुकी हैं, दूध पी रही हैं। बस इनकी पानी की बोतल है ना, ये मैंने अभी धो के साफ की है। वैसे तो साफ थी लेकिन बहुत दिनों बाद आज भर रही थी ना पानी, तो मैंने एक बार और साफ कर ली। और इन दोनों को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ मैं। अब दोपहर में मिलेंगे, बाय। हाँ मम्मी को बहुत खुशी हो रही है कि हम जा रहे हैं। शांति शांति घर में शांति तो मिलेगी। सारे दिन परेशान करते रहते हैं दोनों भाई बहन। मास्क ले लेना अपने अपने, ठीक है। हमारे अब हम खेली नहीं पाक करेंगे। 2:30 बजे आए, 2:30 नहीं 2:30। ये आरू की बोतल, ये मोलू की बोतल अंदर ग्लास की है, तो पानी है ना हल्का सा गुनगुना रहेगा। मैं गुनगुना करके देती हूँ ना। चलो चलो चलो, कहाँ है बैग? कहाँ है तुम्हारे? हो गए बैग? और ये है इनके पापा जी का टिफिन। और मैं तो जब खाऊंगी तब बनाऊंगी। चलो चलो, इधर खड़े होकर नहीं पीते, वहां बैठ के पियो जाओ। दूध वगैरह जितना काम हो सकता है उतना कर देती हूँ। आरू तो चली जाएगी, हमारे स्कूल वाले ड्राइवर अंकल है ना उनके साथ। मोलू को मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा, लेकिन मोलू जाएगा हमारा काफी लेट, तो तब तक मैं घर के काम से फ्री हो जाऊंगी। और बाहर है ना, अभी अभी ट्रैक्टर में से ईंटें उतर रही हैं। वो भी सुबह सुबह आया। मैंने कहा जय, सारे काम अपने सुबह सुबह हो रहे हैं। और वहां पे ट्रैक्टर आ गया, अभी ईंटें भी उतर रही हैं, लेकिन मैं तब तक अपना काम कर रही हूँ। तो अभी जाऊं, मैं ऊपर जाऊं? अरे ये निकलने में इतने चाई माई वहीं की वहीं हो जाते हैं। गोल 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 घूम के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे पीठ दिखा के गुड मॉर्निंग नहीं बोलते यार, मुंह दिखा के करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज से मेरे स्कूल चालू। आज से चेयर बिजी। ड्रेस भी बदल गई, अब लग रहा है कि हाँ एक अध्यापक जा रहा है। फॉर्मल हो गए, फॉर्मल कपड़ों में। ये आई है ऊपर के लिए नई ईंट, कल वाली हो गई थी खत्म, थोड़ी सी बची थी नीचे वाली। ऊपर वाली जो है ट्रैक्टर आ रहा है इधर से, अभी आएगा। 1 2 3 तो आ गया। वाह, क्या गड़बड़ हुई, अब मैं पूरी पैक हो गई। देखो इतने सारे कपड़े पहन लिए। मेरा चश्मा हाँ, क्योंकि मुझे ना जय की गाड़ी है ना वो हो गई रास्ते में खराब, क्योंकि इतने दिनों से बंद पड़ी थी। तो ना ड्राइवर वाली जो गाड़ी है ना वो खराब हो गई है। तो कुछ टीचर हैं दो, उनको लेके जाना है मुझे गांव। तो मैं हो रही हूँ बिल्कुल पैक, क्योंकि ठंड यहाँ पर तो वैसे ही आपको पता ही है। आरू मोलू को स्कूल छोड़ू, वहां से मैडम को लूँ, फिर जाऊंगी मैं स्कूल। सो आई एम रेडी फॉर ड्राइव। और हेलमेट गाड़ी में रखा हुआ है। चलो तो जी आ गए हम स्कूल पे, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं आई हूँ मैं किसी काम से आई थी और अब जा रही हूँ वापस से घर। गाड़ी चलाई ना, मेरे कान में दर्द हो रहा है। वो मैंने मंदिर में देखा रुई भी नहीं है, ये तोपा है ना ऊपर की ओर चढ़ जाता है,
दर्द हो रहा है। बच्चे स्कूल के सब खेल रहे हैं बाहर, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद स्कूल खुला है ना। चलो तुम धूप में जाओ, धूप में। जय अभी है नहीं, जय है बाहर, गाड़ी लेके गए हैं राउंड पे। आ जाए फिर मैं निकलती हूँ घर के लिए। मैं रुकूंगी नहीं, ये मानो कि मैं केवल 15-20 मिनट के लिए आई थी, क्योंकि घर पे है ना वो मिस्त्री लगे हुए हैं तो उनको देखना है। और मैं रुक इसलिए गई हूँ, मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, हवा से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं बता नहीं सकती, सही में ये ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी अंदर है ना जाके कुछ फोड़ा फूट गया हो, इस तरह से दर्द हो रहा है मेरे कान में। मैं हवा से हमेशा बच के रहती हूँ, और ये लपेटी थी टोपे के ऊपर, फिर भी मुझे हवा लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ तो हो रही है प्रेयर की तैयारी, और मैं यहाँ पर आ गई थी ज़रा देखने गेहूँ कितने हो गए। गेहूँ हो गए, काफ़ी हो गए, इतने एक एक बिलांट के तो हो ही गए। यहाँ सूखा है, यहाँ पानी लग गया, यहाँ पानी पहुँचा नहीं है इस जगह पे, उस जगह पे सूखा है। प्रेयर स्टार्ट हो गई स्कूल में। चले हम घर के लिए, जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो गया। पहुँचते हैं स्कूटी और चश्मे पे। तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मिस्त्री आने वाले थे और मिस्त्रियों के आने से पहले 9 बजे से पहले मुझे स्कूल यानी घर पहुँच जाना था वापस। तो मैंने जय को बोला कि प्रेयर वगैरह सब करा दिए, अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि वहाँ से ना मिस्त्री का फ़ोन आ गया था। एक मिस्त्री घर पे पहुँच गया था, दूसरा रास्ते में था। तो मैंने कहा अब मेरी लेफ़्ट राइट फिर शुरू। तो चलिए अब मैं घर जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलो बाय बाय। बोल दो तुम मुझे बाय बाय। बोलने में कैसे लगते हैं पैसे खर्च हो रहे हैं, थोड़ा काम था आती थी। हालत ख़राब हो गई गाड़ी पे, सर में दर्द होने लगा। देखो घर की हालत क्या है वो भी देखते जाना। ये मैंने रात को बेडशीट वगैरह चेंज की थी, यहीं रख दी है, बाहर तो जगह है नहीं कुछ भी करने की। सो ये सही करना है, और ये रूम पूरा पड़ा हुआ है सही करने के लिए। एक एक नज़र मारते जाना कि घर का काम क्या है। पूरी गैलरी कबाड़ा बन चुकी है, और किचन पूरा फैला पड़ा है। अभी तक मेरा सारा काम हो जाता अगर मैं स्कूल नहीं जाती तो। और पता है दूध को भी ना आधा छोड़ के गई थी, आधे गर्म हो रहा था, बंद कर दिया था, वापस से गर्म कर रही हूँ। तो आज है ना हमारी फाइनली सीढ़ी के जो पैरे होते हैं ना चढ़ने वाले, वो बनना स्टार्ट हो गए। इतनी राहत मिली थी ना जब सीढ़ियाँ बन गई तो, क्योंकि बिना सीढ़ी के ना जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है ना उसको रख रख के चढ़ना पड़ रहा था। एक तो रिस्की बहुत था, डर लगता था, और प्रॉपर तरीके से चढ़ भी नहीं पाते थे। तो आज है ना मैंने फटाफट कहा कि है ना आप, दूसरे मिस्त्री जो लेट थे ना वो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने फिर कहा कि चलो आप एक मिस्त्री आए हैं तो आप है ना आज ये सीढ़ी के पैरे बना दो, ताकि ऊपर चढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी। माल सामान ऊपर पहुंचाना पड़ता था, रेत सीमेंट ईंट सारी चीज़ें ना नसेनी जो बोलते हैं ना गाँव में लकड़ी वाली, उससे नहीं हो पा रहा था। तो आज इन्होंने फाइनल है ना ये काम कर दिया, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली, सुकून मिला। और अब ये शाम का टाइम है, तो शाम तक सीढ़ियाँ मेरी बनके हो चुकी रेडी। और ये ऐसी सीढ़ी बनती है ना कि बनती जाए और आप आराम से चढ़ सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ता। तो एक दिन में ही अच्छे से सूख के ना व्यवस्थित हो गई थी। और अब ये ना वीडियो है दूसरे दिन की। तो यहाँ पर देखिए इतनी दीवार भी बन चुकी, और पूरा ये घर हमारा ऊपर से पैक हो चुका है। और दीवार मैंने बताया था कि आधी आधी बनाना स्टार्ट हुई है, तो लेकिन आज के दिन है ना ये पूरी दीवार बन जाएंगी, साथ ही साथ ऊपर का जो कमरा है ना उसकी दीवार भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 3:45 हो रहे हैं। और ना मैं बस बैठी थी, आज तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन है। तो ये गला ये मुझे चैन नहीं लेने दे रहा है, काफ़ी दिन हो गए इसी तरह से गला मेरा पैक हो रहा है। आप बात करते करते ना गले से आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है, निकलती ही नहीं है, पता नहीं कैसा हो रहा है। पूरे घर में ठंडक है तो उसी वजह से हो रहा है कि धूप तो कहीं से आ नहीं रही है। पहले थोड़ी बहुत बाहर आती भी थी तो अब वो भी बंद हो गई है। और है भी ऊपर से क्या कि ना मैं भाग दौड़ कर रही हूँ ना, बार बार नीचे से ऊपर भगना, कभी ये सामान कभी वो सामान, पानी की तराई वगैरह करना, दिन में 2 से 3 बार तो हो ही जाती है।
तो वही थकान है ना शरीर में बैठ रही है। क्योंकि जब भी मैं पानी की तलाई करने ऊपर जाती हूँ ना, लाइट गुल हो जाती है। अभी भी लाइट नहीं आ रही, देखो सामने बोर्ड में लाइट नहीं आ रही है। तो जब भी करने जाओ लाइट गई, फिर वो टंकी में से बाल्टी डाल डाल के निकाल के करना पड़ता है, तो थक जाते हैं। और यहाँ पे मैंने सुबह की थी प्रेस, जय के बहुत सारे कपड़े किए थे। लाइट आई थी तो मैंने फटाफट से वहाँ पे रख के वहीं खड़े होके कर दी थी, तो पैर एकदम टूट रहे हैं, पता नहीं क्यों। और आज पता क्या किया था, अभी दिखाऊंगी मैं। तो ना जितनी भी मेरा बाउंड्री खुली थी ना, तो उसकी सारी ईंटें मैंने उठा उठा के पीछे रखी थी। तो ये वजन वाला काम करते करते ना मैं अंदर से पता नहीं थक सी गई थी। तो अभी है ना हमारे चल रहा है काम। और क्या चल रहा है, आगे छज्जा वगैरह डाल रहे हैं आज, तो उसका काम हो रहा है। मैं जा रही थी बाहर ही, मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, सुबह से काम में लगी थी। और ये देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, अब सही है। अरे यार आगे मतलब आगे ऊपर चले, पहले ऊपर देखें क्या हो रहा है आज। कहाँ तक पहुंच गए? ओ मिस्त्री साहब तो मशीन की तरह हाथ चला रहे हैं कि हाथन में मशीन लगा ली है। तो ये वाली बाउंड्री भी हो जाएगी फिर तो, पीछे वाली है। ये कमरा भी मेरा खुल गया, देखो मेरे सब्सक्राइबर बहुत दिन से वेट कर रहे थे इस कमरे का, कब बनवाओगे दी। बन गया। हाँ आज ये सारी ईंटें उठा के रखी मैंने, यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी सारी हैं। सारा सामान मैंने खाली किया, ये सब इसी वजह से ना थकान सी लग रही है। सब यहाँ पे सेट करके गई थी। ऊपर की चद्दर वहाँ रख दी है, पीछे 7-8 चद्दर है, वो सब उठा उठा के अकेले ने रखी थी। टंकी में पानी है कि खत्म? और ये तो पानी खत्म हो गया। इस वाली में है कि खत्म? इसमें भी खत्म। लाइट आ नहीं रही है, क्या हालत हो रही है मेरी छत की। आधा सामान मैंने यहाँ रख दिया है, सुबह रखूंगी। कहाँ रखूंगी अब, वक्त तो बंदर तोड़ने वाले हैं। ये वाली मोटर यहाँ रखी है, पाइप इसका दब रहा है। ये सारी ईंटें मैंने उठा उठा के रखी थी, देखो आधी इसके अंदर घुसेड़ दी हैं। सो फाइनली इस कमरे का मुहूर्त आ गया बनने का। आज ये सुबह उखड़ गया, ये बस ऐसे ही रखी हुई है, देखो इतना ऊंचा हो जाएगा अब ये, है ना। ये पेड़ पूरा तोड़ दिया, अरे राम, मेरे पेड़ पौधों का सत्यानाश हो गया। अब यहाँ से सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि आगे छज्जा डाल रहे हैं वो लोग। तो तुम्हारा रास्ता हो गया बंद, उधर डल तो रहा है। तो और क्या को आए शटरिंग वाले, वहाँ गए हमारे साथ सलिया लेने गए। तो ये रात का टाइम है और मैं आई हूँ अपने खानदान में। और सच बताऊँ, शादी से लेके अब तक पहली बार मैं अपने ना खानदान के लोगों से मिली हूँ। मैं इनमें से किसी को जानती नहीं थी, 1-2-4 थे जिनको जानती थी, और एक है ना इसमें से बच्चा मेरे स्कूल में आता है, तो उसकी मम्मी से मेरी जान पहचान हुई। उसके बाद मैंने खानदान में पहली बार आके कदम रखा है।